भगवान ने रामायण लिखा है, भागवत में रामायण और महाभारत में रामायण भी, भागवत भी, और भगवत गीता तो यही है। इसलिए महाभारत में सब कुछ है। इतना बड़ा बृहद ग्रंथ कहा गया है उसके विषय में कि जो महाभारत में है वही सब जगह है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाभारत। भगवान श्री राम के चरित्र का गायन किया गया है। चंद्रवंश की कथा है और चंद्रवंश में राजा ययाति का चरित्र 2 अध्याय में। ययाति का जो बेटा है यदु, उस यदु का ही जो वंश आगे चला उसको यदुवंश कहा गया और उस यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य है। अनेक राजाओं, राजा ययाति के 2 पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से अनु, द्रुह्यु, पुरु 3 पुत्र। देवयानी से यदु और तुर्वसु 2 पुत्र। तो उन 5 पुत्रों के वंश का वर्णन इसमें है। तो यदु के वंश में आगे चल करके वसुदेव हुए और वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। देवकी से 8 पुत्र और 1 पुत्री हुए। 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का संक्षेप में वर्णन करके और फिर दशम स्कंद में प्रवेश किया तो राजा परीक्षित ने प्रार्थना करी, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। दशम स्कंद में भगवान के प्रागट्य की कथा है। नवस्कंद, नवदा भक्ति की यात्रा और भक्ति का फल भगवान। जहां भक्ति है वहां भगवान आते हैं ना। तो दशम स्कंद में भगवान का प्रागट्य। या तो दशम स्कंद भागवत का हृदय है और भगवान सबके हृदय में रहते हैं ना, तो जहां रहते हैं वहीं तो प्रकट होंगे। इसलिए दशम स्कंद में श्री कृष्ण का प्रागट्य। या तो और बहुत बढ़िया वाली बात करें तो आचार्यों ने यह भी समझाया है कि 9 महीने तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है और 10वें महीने के प्रारंभ में बालक का प्रागट्य होता है। इसलिए दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी को प्रार्थना करी, अब तो मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। किस प्रकार भगवान का प्रागट्य हुआ, किस प्रकार गोकुल में, ब्रज में उनकी लीला हुई, किस प्रकार मथुरा में भगवान ने लीला करी, किस प्रकार द्वारका में प्रभु पधारे और वहां पर लीलाएं करी, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। भगवान मुझे ये बताइए, ये समझाइए कि दाऊजी महाराज बलभद्र जी रोहिणी के उदर से प्रकट हुए तो फिर वो देवकी मैया के 7वें पुत्र क्यों माने जाते हैं?
क्यों? देवकी मैया के 7वें पुत्र भी बलभद्र है और रोहिणी के उदर से प्रकट हुए, रोहिणी है। राजा परीक्षित ना प्रश्नों ने सांभળી सुखदेव प्रसन्न थया। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। राजा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, तुम्हें भगवान की कथा में रति प्रीति हो गई है। तुम बार बार भगवान की कथा के विषय में प्रश्न पूछ रहे हो। चौथे दिन की संध्या होने जा रही थी, वहां गंगा के तट पर राजा ने कुछ न खाया न कुछ पिया। बोले तुमने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, यदि भूख लगी हो, प्यास लगी हो, मैं कथा को थोड़ी देर के लिए विराम दूं, कुछ फल खा लो, गंगा जल पी लो। राजा परीक्षित हाथ जोड़े सामने बैठे हैं, आंख में आंसू है। भगवान, खाने पीने में ही जिंदगी पूरी हो गई, कभी पेट भरा नहीं, कभी प्यास बुझी नहीं। अब तो जब तक यह शरीर है, न कुछ खाना है न कुछ पीना है, बल केवल कान से हरि कथा का अमृत ही पीना। वो मुख से मेरी जिह्वा पिएगी तो भगवान नाम के अमृत को। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणी, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवे। गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान राम और भगवान कृष्ण अनेक संतों की वाणी को ग्रंथस्थ किया गया है ना गुरु ग्रंथ साहब। आज मैं मत्था टेकने गया था, कितना अच्छा है, बगल बगल में ही गुरुद्वारा है, यहाँ पर ये मंदिर है। एक दूसरे के यहाँ कोई प्रसंग है तो एक दूसरे साथ में खड़े हो जाते हैं। ये प्यार है, ये परस्पर सद्भाव है। नानक देव जी को याद करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयानिधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयानिधान, हे समर्थ अगम पूरण, समर्थ अगम पूरण, हे समर्थ अगम पूरण, समर्थ अगम पूरण,
महाभयानक अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक हे गोविंद हे हे दया हे दया बोले सोनिहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। धन्य है भारतवर्ष, हमारे इतने इतने धर्म, हमारी इतनी इतनी उपासना पद्धतियां। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद फिर गुरु मानिए ग्रंथ, फिर ग्रंथ को गुरु मानने की बात। रामचरितमानस को भी गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु कहते हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के और विबुध वैद भव भीम रोग के। ग्रंथ ही गुरु है। निष्ठा रखो, इसमें जो लिखी हुई बातें, कही हुई बातें, संतों ने जो बताई हुई बातें हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है कि ये सारी बातें सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है। ज्ञान की तो गाय का रूप बनाया, रोती हुई देवताओं के पास। इन सबके आध्यात्मिक अर्थ हैं। हाँ साहब, नहीं तो पृथ्वी गाय का रूप बनाई और फिर गई, ये सब क्या है? एपिक है ये। तो इसमें जारी बातें जो है इस मिथोलॉजी में, तो उसकी उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, उसकी एक फिलॉसफी है उसमें, वो फिर कभी समझाएंगे। तो पृथ्वी गाय का रूप बनाई, अभी तो कथा सुन लो। गाय का रूप बना करके पृथ्वी रोती हुई गई देवताओं के पास, अपना दुखड़ा सुनाया। तो देवों ने कहा हम भी तुम्हारी तरह दुखी है, भगवान ही हमारी सहायता करेंगे। तो ब्रह्मादि सब देवता, साथ में शिवजी और गोरूप धारिणी पृथ्वी जाते हैं क्षीर सागर। तो वहां क्षीर समुद्र है एक, और उसमें शेष शैया में भगवान विष्णु शयन करते हैं। अब पूछोगे कि वो क्षीर समुद्र कहाँ है? और शेष वाली शैया ये कैसा बेड है? कैसा बेड है ये? वाटर बेड भी आता है ना इस तरह का, और स्प्रिंग वाला भी आता है, वो नरम नरम गद्दी वाले गद्दे और शेष शैया। अच्छा, सांप की शैया भूल जाओ, तुम्हारे बेडरूम में सांप है ये भी पता चले, सो पाओगे? सोने की बात जाने तो अंदर घुसोगे? और भगवान विष्णु शेष शैया में और सोते रहते हैं, शयन किए।
लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, नारद वीणा बजा रहे हैं, भगवान की नाभि से कमल निकला हुआ है और कमल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। सी हाउ ऑल दिस थिंग्स आर सिंबॉलिक, और सबके अर्थ है, इसका रहस्य है। तो ब्रह्मा तो वहां उस कमल के आसन पर बैठे थे कि इन देवताओं के साथ साथ आए, ब्रह्मादि देवता आए हैं मिलकर के, साथ में शंकर जी है, गोरूप धारिणी पृथ्वी है, और चारों तरफ क्षीर सागर तो पानी ही पानी। ये सब खड़े कहां रहे, कहां पर खड़े होकर इन्होंने प्रार्थना की? यदि बुद्धिपूर्वक तुम पढ़ोगे भागवत को तो बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होंगे। इसलिए पुराणों की कथा बुद्धि से नहीं सुनना चाहिए, भावपूर्वक सुनना चाहिए। लेकिन प्रश्न करना चाहिए, करने का तुम्हें अधिकार है, और प्रश्न उठना भी चाहिए कि ऐसा कैसे, व्हाट डज दैट मीन? तो उसका रहस्य समझ में आएगा। वो कहानी फिर सही। इन सब ने स्तुति करी, शेषशाही नारायण